जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आपसे निवेदन, आप सभी सर्वधर्म समभाव की भावना रखने वाले, राहुल गांधी की टीम से जुड़े हुए अपने आप को साबित करने वाले लोग हमारे चैनल को, गांधी टीवी को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें। देर हो जाएगी, देर होने के बाद आप फिर हमसे कहेंगे कि हमें आपने पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि अब आप लोगों के विधानसभा की सर्वे लिस्ट हम जारी करने वाले हैं। हमने कुछ सर्वे किया है, हमने कुछ जानकारियां जुटाई है, जिसके तहत हम जीतने वाले उम्मीदवारों की यह श्रेणी, यह श्रृंखला जारी कर रहे हैं। गांधी टीवी लक्ष्य को साधने के लिए एक मिशन है, एक साधारण चैनल नहीं है। इसके अलावा इसके बाद जो प्रमुख चीज़ आने वाली है, क्योंकि राजस्थान में हम काम कर रहे हैं, राजस्थान से हमने काम करना शुरू किया है इस लक्ष्य के साथ कि हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचेंगे। वहाँ उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आप सब लोगों का साथ देना ज़रूरी है और आपको सही जानकारी मिले, सही तरीके से आप आगे बढ़ें, उसके लिए भी गांधी टीवी आपको पूर्ण जानकारी देता रहेगा। उस दिशा में भी आप हमें सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। पिछले दिनों में राजस्थान सरकार में उथल पुथल हुई। सचिन पायलट कभी आगे दिखाए गए और एक प्रकार से जो सच्चाई है उससे दूर हटाते हुए दर्शकों को, पार्टी के लोगों को अंधेरे में रखने की कुछ बड़े टीवी चैनलों और समाचार माध्यम के द्वारा किया गया। हम छोटे आवाज़ के साथ सच्चाई बोलते रहे और उस सच्चाई बोलने का प्रभाव ये रहा कि हमने जो जो कहा वही हुआ। और आगे आने वाले समय में भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट, ये दो नाम, और इन दो नाम के पीछे क्या सियासी गणित होगी उसे सटीक रूप से बताएंगे। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में जो मीडिया दिखा रहा है वह सच्चाई से कोसों दूर है। कहीं आसपास सच्चाई आती ही नहीं है। सच्चाई बहुत अलग है। राजस्थान की सियासत किस दिशा में जाएगी, क्या कांग्रेस दोबारा रिपीट कर पाएगी, सचिन पायलट भविष्य में मुख्यमंत्री बन पाएंगे या अशोक गहलोत को घर बैठना पड़ेगा, इन तमाम बातों की जानकारी, इन तमाम सच्चाइयों की जानकारी हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताने वाले हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं कुछ विधानसभा से। हमारे पास सबसे पहले जो विधानसभा का एक छोटा सा, हो सकता है हम गलत करते हों, तो आप हमसे जुड़िए और हमें सही दिशा में लेकर चलिए, क्योंकि ये चैनल गांधी टीवी आपका, आपके लिए, आपके द्वारा है। जनतंत्र की मूल आवाज़ मीडिया जब चौथे स्तंभ से खिसक कर, चौथे स्थान से खिसक कर विधायिका, विधानसभा और लोकसभा के नेताओं के साथ बैठ चुका है, ऐसे में वो जो खालीपन है, वो जो कमजोरीपन है प्रजातंत्र की, उसको पूरा करने के लिए गांधी टीवी सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बीच में अभी है। सोशल मीडिया के माध्यम से चलते हुए, चूँकि हमारा लंबा अनुभव है, इसलिए हम कम खर्चे पर अच्छा काम करना चाहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से चलते हुए हम इसे सैटेलाइट पर लाने का प्लान कर रहे हैं और उसकी भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। बहरहाल हम छोटे रहें चाहे बड़े रहें, लेकिन सच के लिए मरते दम तक खड़े रहेंगे, इस वादे के साथ सबसे पहले राजस्थान की विधानसभाओं का क्रमवार अपनी आप में अलग प्रकार का सर्वे, ये पार्टीगत सर्वे है। इसके बाद बीजेपी का भी सर्वे आएगा, तो बीजेपी के लोगों के लिए भी हम सर्वे करके बताएंगे कि बीजेपी का टिकट का हकदार असली कौन है, किसको टिकट दिए जाने पर कौन जीतेगा, कौन हारेगा। ऐसा ही कांग्रेस के लिए अभी हम बता रहे हैं। अभी हम हारे हुए प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं। जी हाँ, वो प्रत्याशी जिन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया, कम समय के बावजूद उन्होंने बहुत मेहनत की और कड़ी टक्कर दी विरोधियों को, लेकिन अपनों ने अपनों के साथ दगा किया कई स्थानों पर। जी हाँ, हम कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशियों के बारे में जब देख रहे हैं तो ये चीज़ें सामने आ रही है कि उन्हें परास्त करने वाले लोगों में उनके अपने ही शामिल थे। एक पार्टी की बहुत बड़ी कमजोरी रही, जो अधिकतर प्रत्याशी हारे हैं वे अल्प समय मिलने के कारण हारे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अंत समय तक टिकट ही नहीं दिए और उस टिकट नहीं देने के कारण न तो बागियों को मनाने का मौका मिला, न विरोधियों को मनाने का मौका मिला और ना ही उन्हें समुचित रूप से प्रचार प्रसार करने का समय मिला।
ये प्रमुख कारण अभी तक हमारे पास निकल कर आ रही है। और वहीं कई विधानसभाओं में कांग्रेस से पहले बीजेपी ने या बीएसपी ने टिकट दे दिया और उनके लोग जीते। जातीय गणित भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं थानागाजी से डॉक्टर सुनील शर्मा की। जी हाँ, थानागाजी वह विधानसभा जहां निर्दलीय कांति मीणा जीती है और कांति मीणा को लगभग 56,000 वोट मिले और 24,700 वोट लगभग प्रतिद्वंदी कांग्रेस के जो उम्मीदवार रहे डॉक्टर सुनील शर्मा, उनको वहाँ मिला है। वोटों का अंतर बड़ा है, लेकिन बड़ा क्यों है? जिस प्रकार हमने वहाँ की सर्वे की तो वहाँ ब्राह्मण वोट लगभग 54,000 है और 54,000 वोटों में 2 प्रतिद्वंदी यानी बीजेपी से भी ब्राह्मण उम्मीदवार खड़ा हुआ और कांग्रेस से भी ब्राह्मण उम्मीदवार खड़ा हुआ और निर्दलीय प्रत्याशी कांतिलाल मीणा, मीणाओं के ध्रुवीकरण, मीणाओं की को एकत्रित करके और वो निर्दलीय प्रत्याशी जीत गई। अब जब इतना बड़ा अंतर है और जब निर्दलीय कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं तो ऐसे में आप सोचेंगे कि कांग्रेस को इसी निर्दलीय उम्मीदवार पर अपना दांव आजमाना चाहिए। लेकिन एक और जहां कांग्रेस की आत्मा को पुनः स्थापित करने के लिए, कांग्रेस की मजबूती को पुनः स्थापित करने के लिए राहुल गांधी 3,570 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और लगभग 30 दिन की यात्रा वे पूरी कर चुके हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी को निर्दलियों को टिकट देना चाहिए? आपका जवाब होगा, अगर कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं तो कांग्रेस के ही पार्टी के लोगों को, कांग्रेस से जुड़े हुए पुराने लोगों को टिकट दें, नए लोगों को टिकट ना दें। अब ऐसे में ये भी सवाल आएगा कि निर्दलीय कांति मीणा ने तो राज्य सरकार का समर्थन किया हुआ है। जी हाँ, राज्य सरकार का समर्थन किया हुआ है, कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं किया हुआ है। और इसकी बानगी, इसका जो प्रूफ है, इसका जो सबूत है वो ये है कि कांति मीणा के साथ जितने भी समर्थक हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वे अभी तक कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने के लिए आतुर नहीं दिखते हैं और लेते हुए नहीं दिखते हैं। भविष्य में उनकी क्या नीति रहेगी यह भी स्पष्ट नहीं है। क्या वे बीजेपी से टिकट लेकर आएंगे या कांग्रेस से ही लड़ेंगे, ये भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी के लक्ष्यों को मजबूत करने के लिए चाहे कम वोट आए तो भी कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं को टिकट देना चाहिए। स्थानीय जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, उनकी सक्रियता बनी हुई है, उनको ही टिकट देना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो यहाँ कांति मीणा को टिकट पाने में रोकने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो हमारे पास जो सूचनाएं हैं वो ये है कि यहाँ कांति मीणा के बेटे लोकेश मीणा और किशन मीणा, इन दोनों को पिछले कुछ दिनों पहले रंगे हाथों पकड़ा गया है। भ्रष्टाचार में लिप्तता को साबित करने के लिए यह काफ़ी है कि स्वयं के बेटे रंगे हाथ पकड़े जाते हैं और अभी भी जब ये रिपोर्ट बनाई जा रही है और ये पेश किया जाएगा तब भी ये लोग जेल में बंद हैं। और ये एक आरोप लगता है थानागाजी में कि जो कांग्रेस का समर्थन दे रहे हैं उस समर्थन का भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है, भ्रष्टाचार पनपाया जा रहा है। अशोक गहलोत की सरकार को बचाए रखने के एवज में यहाँ निर्दलीय विधायक द्वारा सरकार का सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। कई मामलों में मुकदमे दर्ज नहीं होने देते, कई मामलों में सही जांच नहीं होने देते, कई मामलों में मुकदमे दर्ज हो जाते हैं तो उन पर समझौता करके, दबाव करके पीड़ितों से, जो पीड़ादायक लोग हैं उनसे ही समझौता करने का दबाव। हमने डॉक्टर सुनील शर्मा के बारे में जानकारी ली तो वे अभी भी सक्रिय हैं, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सजग हैं और उसके लिए विशेष प्लान है। उन्होंने कहा है कि यहाँ से लगभग 100 बस भर के वे लोगों को भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ने के लिए लेकर जाएंगे जब राहुल गांधी स्थानीय विधानसभा के आसपास पहुँचेंगे।
इसके अलावा वे अभी भी जगह जगह पर कार्यक्रम बनाने की योजना कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के तहत लोगों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए अलग अलग प्लान उनकी यहाँ। इसके अलावा हम आते हैं नगर विधानसभा में। नगर विधानसभा वो विधानसभा जहाँ वाजिब अली बीएसपी से विधायक बने और जब सरकार गिरने लगी, अशोक गहलोत सरकार गिरने लगी, तो अशोक गहलोत सरकार के संकट मोचक बने। वह वाजिब अली यहाँ लगभग 29,000 वोटों से जीते हैं और यहाँ कांग्रेस से प्रत्याशी रहे मुरारी लाल गुर्जर। यहाँ वाजिब अली पर भी वही आरोप है जो दूसरी जगहों पर बीएसपी या निर्दलीय विधायक जो आ रहे हैं उन पर जो आरोप लगते हैं। और आप देख भी रहे होंगे राजेंद्र गुड़ा किस प्रकार आंखें तरे रहे हैं कांग्रेस सरकार को समर्थन देने के बाद। आने वाले समय में ऐसे नेता किस पार्टी में रहेंगे ये भी कोई तय नहीं है। कांग्रेस का साथ देंगे या नहीं देंगे ये भी कोई तय नहीं है। ये माहौल देख रहे हैं। अगर इन्हें लगेगा कि 50-50 का मामला है तो 100% ये लोग बीजेपी की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं। उस तैयारी का सबूत ये है कि जिन निर्दलीय विधायकों ने, जिन बीएसपी विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, उन विधायकों को तो कांग्रेस में महत्व दिया जा रहा है, कांग्रेस की सरकार में महत्व दिया जा रहा है। कांग्रेस सरकार का पूरा फायदा ये निर्दलीय और बीएसपी विधायक जो दूसरे दलों से आके कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं पूरा लाभ ले रहे हैं अपनी मर्जी करवाने के लिए, क्षेत्र के विकास में अपने लोगों के काम करवाने के लिए। लेकिन इनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी अभी भी कांग्रेस की सदस्यता लेने से हिचक रहे हैं, दूर हैं। हम 1 साल पहले इस सर्वे को इसलिए दिखा रहे हैं कि समय रहते कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता, आला कमान, मुख्यमंत्री, सचिन पायलट, डोटासरा, तमाम नेता इसको भांपें, क्योंकि मीडिया आईना दिखाता है, सच को सच की तरह पेश करता है। वाजिब अली पर माइनस जो फैक्टर है वो यही है कि वाजिब अली मुस्लिम चेहरा है। बहुत से मुसलमान कांग्रेस में हैं, लेकिन उन सब को कांग्रेस से अलग ध्रुवीकरण करते हुए हिंदू मुसलमान के रूप में बांटकर मुसलमानों के नेता बनने की कोशिश वाजिब अली क्षेत्र में लगातार कर रहे हैं। इससे मुस्लिम कौम के पुराने जो नेता कांग्रेस के हैं उन्हें आगे आने का मौका नहीं मिल रहा है। और वहीं हिंदू जो कांग्रेसी नेता हैं वे भी ध्रुवीकरण के चलते घरों में दुबक कर बैठे हैं। ऐसे में जब हिंदू मुसलमानों को एक कर पार्टी की मुख्य धारा, पार्टी की मुख्य विचारधारा सर्वधर्म समभाव की भावना को लाने की बात की जा रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि वाजिब अली कितनी मजबूती से क्षेत्र के हिंदुओं के साथ जुड़े हुए इस यात्रा में। बहरहाल यहाँ हम सुबह 6 बजे से इस बार अगर किसी मुस्लिम चेहरे को टिकट दिया जाता है तो उसकी जीत में संशय इस कारण से है कि क्षेत्र में हिंदू और मुसलमान का कार्ड जमकर खेला जा रहा है बीजेपी और आरएसएस के द्वारा। ऐसे में हिंदू ध्रुवीकरण, हिंदू पोलराइजेशन जिसे कहते हैं, वो बीजेपी के साथ होगा और वाजिब अली यहाँ मुंह की खाएंगे। इसलिए यहाँ मुरारी लाल गुर्जर जैसे नेताओं को हम हमारी तरफ से गांधी टीवी के सर्वे में कांग्रेस का कद्दावर टिकट का दावेदार घोषित करता है। और इन्हें टिकट अगर अभी से घोषित किया जाए, जब समय रहते इन्हें दे दिया जाए, तो ये कांग्रेस की जीत में परचम फहराएंगे। आने वाले समय में कांग्रेस के लिए कार्य करके दिखाएंगे। यहाँ भारत जोड़ो आंदोलन के लिए सुगबुगाहट जारी है। वाजिब अली के लिए यह भी कहा जाता है कि वे मुसलमानों में तो सक्रिय है, हिंदुओं में सक्रिय नहीं है। लेकिन ये जो मुरारी लाल गुर्जर है ये दोनों जगहों पर सक्रिय हैं, कांग्रेस के व्यक्ति हैं। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा को मजबूती देने के लिए कांग्रेस के लोगों को टिकट देने की योजना अगर कांग्रेस सरकार अपनाती है, एक बात ध्यान रख लें, आप सब इस गांधी टीवी को देख रहे हैं, आप सब इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की टिकट आला कमान तय करेगा, दिल्ली तय करेगी। और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की छाप
आने वाले समय में कांग्रेस के टिकट वितरण में साफ दिखाई देगी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के एपिसोड को जिस प्रकार आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। सकारात्मक दृष्टिकोण से एक हिंट हम दे रहे हैं, अगले एपिसोड में हम उसको भी बता देंगे। आप उसको उसकी जानकारी सभी कार्यकर्ताओं तक पहुंचे। हमारे गांधी टीवी को आपके द्वारा आपके लिए चलाए जाने वाला गांधी टीवी बनाने के लिए आप अधिक से अधिक अपने कार्यकर्ताओं को कहें कि हमारे चैनल को फॉरवर्ड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आने वाले एपिसोड में हम बताएंगे कि वो कौन सा फॉर्मूला आलाकमान ने तय किया है। जो पत्र मीडिया को बताया गया अशोक गहलोत द्वारा और लीक किया गया जिसे बताया जा रहा है, वह पत्र आखिर आलाकमान के पास पहुंचा भी या नहीं, या कुछ और ही आलाकमान के यहाँ डिस्कस हुआ है। फिलहाल एक हिंट हम दे रहे हैं कि आलाकमान अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की मीटिंग के बाद जो तय किया गया है, उस तय किए गए फॉर्मूले के आधार पर ना तो अशोक गहलोत का कद घट रहा है, ना ही सचिन पायलट का कद घट रहा है, दोनों का कद बढ़ रहा है। उस फॉर्मूला क्या है और क्योंकि गांधी टीवी ने इस मामले में जो भी रिपोर्टिंग की, आप हमारी पुरानी रिपोर्ट उठा के देख लें, वो हूबहू सही साबित हुई है। जबकि मीडिया जो है, एक बीजेपी नीत मीडिया जो है, वो कुछ और बताता रहा। वो मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट को ताजपोशी करने के लिए इतना उतावला था कि जब सब कुछ क्लियर हो गया उसके बावजूद आज भी वे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने पर तुले हुए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वह एपिसोड उस एपिसोड का पटाक्षेप हो गया है। नया जोश, नई ताकत और नई दिशा के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, जिसमें न तो अशोक गहलोत कमज़ोर हो रहे हैं, न ही सचिन पायलट कमज़ोर हो रहे हैं। वो फॉर्मूला क्या होगा वो हम आने वाले अगले एपिसोड में बताएंगे। और इसके अलावा हम जिन क्षेत्रों का सर्वे अगली बार बताने वाले हैं वो क्षेत्र हैं हमारे नदबई विधानसभा। नदबई विधानसभा में हमने काम किया है। नदबई विधानसभा के बारे में हम बताने वाले हैं। वहाँ हिमांशु कटारा प्रत्याशी रहे हैं और वहाँ पर पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा है और वहाँ बीजेपी को 66,000 वोट आए हैं। वो हम अगली बार वहाँ उसकी जानकारी देंगे। और दूसरे हमारा जो क्षेत्र है वो क्षेत्र दर्शन सिंह गुर्जर प्रत्याशी रहे हैं, उनके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और इसके अलावा जो जानकारी हमारी विशेष चर्चा होगी वो दूदू की होगी और फुलेरा विधानसभा की होगी, सांगानेर विधानसभा की होगी, विद्याधर नगर विधानसभा की होगी और मालवीय नगर विधानसभा की होगी। और इन सब से अलग हटकर जो हमारा एपिसोड आने वाला है, क्या होगा राजस्थान का भविष्य, कौन होगा भविष्य का सीएम और क्या होगी कांग्रेस पार्टी की भविष्य की कार्यप्रणाली। अडानी अंबानी के संकेत जो आज जयपुर में हैं, बिजनेस समिट में हैं, वो क्या है? क्या कांग्रेस मजबूत हो रही है? और इस मजबूती को देखते हुए देश के तमाम उद्योगपति अभी से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। इन तमाम प्रश्नों की जानकारी के लिए आप गांधी टीवी को सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए। हमें आगे बढ़ने के लिए अच्छे पत्रकार और अच्छे एंकर और अच्छे कैमरामैन और अच्छे स्टाफ चाहिए। हर विधानसभा में हमें चाहिए। जो भी हमारे इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहता है, अच्छे लोगों को हमसे जोड़ना चाहता है, वे जोड़ें। हम उनके साथ नई इबादत लिखेंगे, प्यार की इबादत लिखेंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई इस कविता को, इस पंक्ति को जीवन में चरितार्थ करेंगे। एक नया हिंदुस्तान बनाने के लिए, एक नया राष्ट्र बनाने के लिए आप जुड़ें, लोगों को जोड़ें। गांधी टीवी को पुनः निवेदन, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें। मैं अनीश कुमार, गांधी टीवी के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।